That's my good news. पिछले 16 वर्षों में मुंबई की रहने वाली रोबिन चौरसिया और उसकी दोस्त बानी कमाठीपुरा की सेक्स वर्कर्स की बेटियों के भविष्य को बदलने का अद्भुत कार्य कर रही हैं। यह यात्रा एक छोटे से प्रयास से शुरू हुई जो कलंक और टूटे फूटे सिस्टम के खिलाफ विद्रोह बन गई। आज ये क्रांति नामक संगठन बन चुका है जहां ये लड़कियां न केवल आश्रय पाती हैं बल्कि शिक्षा, नेतृत्व कौशल और आत्मविश्वास प्राप्त करती हैं। सेक्स वर्कर्स के इलाके कमाटीपुरा में जहां गरीबी, भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, रोबिन और बानी ने 2010 में पहला कदम रखा। रोबिन जो खुद एक सामाजिक कार्यकर्ता है, उसने देखा कि इन लड़कियों को स्कूलों में दाखिला नहीं मिलता। लोग इनकी माओं के पेशे के कारण इन्हें ठुकरा देते हैं। बिना किसी बड़े फंडिंग या सरकारी सहायता के उन्होंने एक छोटा सा केंद्र खोला जहां 10-12 लड़कियां इकट्ठा होती। शुरुआत में यह सिर्फ पढ़ाई का सहारा था, लेकिन जल्द ही यह एक परिवार बन गया। क्रांति का जन्म इसी संघर्ष से हुआ। संगठन ने लड़कियों को न केवल किताबी ज्ञान दिया बल्कि उन्हें अपनी आवाज उठाना सिखाया। संगीत, नृत्य, थिएटर और पब्लिक स्पीकिंग के माध्यम से वे अपनी कहानियां साझा करने लगी। याद कीजिए 2014 का वह ऐतिहासिक पल जब क्रांति की लड़कियों ने टेडएक्स मुंबई स्टेज पर परफॉर्म किया। उनकी प्रस्तुति सुनो ने लाखों लोगों को रुला दिया। तब से वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चमकी। टेड टॉक्स, यूनाइटेड नेशंस इवेंट्स से लेकर बॉलीवुड स्टेज तक उन्होंने 1 लाख से ज्यादा लोगों के सामने परफॉर्म किया है। एक लड़की जो कभी क्लासरूम से बाहर नहीं जाती थी, आज विश्वविद्यालयों में भाषण दे रही है। क्रांति की और फिलास है लिव इनकारनेशन, मतलब खुद को बदलो और दुनिया को बदलो। यह लड़कियां सिर्फ पढ़ती नहीं बल्कि नेतृत्व करती हैं। वे खुद केंद्र चलाती हैं, फंड रेजिंग करती हैं और नई लड़कियों को मेंटर करती हैं। आंकड़े खुद बोलते हैं कि आज क्रांति से जुड़ी 80% लड़कियां कॉलेज में पढ़ रही हैं। इनमें से बहुत सी लड़कियों ने इंजीनियरिंग, लॉ, साइकोलॉजी और सोशल वर्क में डिग्री हासिल की है। सबसे प्रेरणादायक यह है कि ये लड़कियां वापस लौट रही हैं, शिक्षिका, काउंसलर और चेंज मेकर बनकर। उदाहरण के लिए अपूर्वा, जो बचपन में कमाटीपुरा की गलियों में भटकती थी, आज क्रांति की डायरेक्टर है। वह नई लड़कियों को पढ़ाती है और संगठन को लीड करती है। इसी तरह रिद्धि ने अपनी मां के पेशे के बावजूद आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएशन किया और अब स्टार्टअप चला रही है। संगठन ने 200 से ज्यादा लड़कियों को गोद लिया है, जिनमें से अधिकांश आज आत्मनिर्भर हैं। चुनौतियां कम नहीं रही। कोविड महामारी के दौरान फंडिंग रुकी, लेकिन लड़कियों ने ऑनलाइन क्लासेस चलाई और डोनेशन कैंपेन चलाए। सरकारी सिस्टम अभी भी सुस्त है, एडमिशन में भेदभाव जारी है, लेकिन क्रांति ने कानूनी लड़ाई लड़ी और कई केस जीते। रोबिन बताती है, हमने सिर्फ शेल्टर नहीं बनाया बल्कि सपनों का साम्राज्य रचा। ये लड़कियां साबित करती हैं कि जन्म से किस्मत तय नहीं होती, बानी जोड़ती है। कलंक तो समाज का है, हम उसे मिटा रहे हैं। आज क्रांति न केवल मुंबई तक सीमित है बल्कि पुणे और अन्य शहरों में विस्तार कर रही है। ये कहानी गरीबों से उबरने की नहीं बल्कि हिम्मत और एकजुटता की है। जब एक लड़की अपनी आवाज पाती है तो पूरा समुदाय बदल जाता है। क्रांति साबित करती है कि सच्चा परिवर्तन जमीनी स्तर से ही आता है। आज के महंगे दौर में जहां एलपीजी सिलेंडर की कीमतें आसमान छू रही हैं, हर परिवार गैस बचाने के आसान तरीकों की तलाश में है। भारत में करोड़ों घरों में गैस चूल्हा इस्तेमाल होता है, लेकिन अधिकांश लोग अनजाने में गैस की बर्बादी कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि कैसे छोटे बदलावों से आपका किचन ज्यादा कुशल बन सकता है और आपका बजट भी संभाला जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं ज्योति की। अगर आपकी गैस की ज्योति पीली या पूरी है तो यह गैस की बर्बादी का संकेत है। आदर्श ज्योत नीली होनी चाहिए। यह दर्शाता है कि गैस पूरी तरह जल रही है। पीली ज्योत का मतलब है अपूर्ण दहन, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड जैसा जहरीला गैस निकलता है और ईंधन व्यर्थ जल जाता है। नोजल साफ रखें। अगर ज्योति पीली बनी रहे तो सर्विस सेंटर बुलाएं। एक सर्वे के मुताबिक गंदे नोजल से 20 से 30% गैस बर्बाद हो जाती है। अब चूल्हे के बर्नर की बात करते हैं। ज्यादातर किचन में बड़े, मध्यम और छोटे बर्नर होते हैं।
हमेशा बर्नर के साइज के हिसाब से बर्नर चुनें। छोटे बर्तन के लिए बड़ा बर्नर इस्तेमाल करने से आधी जोत बेकार चली जाती है। उदाहरण के तौर पर चाय बनाते समय छोटा बर्नर लगाएं। यह 15 से 20 मिनट प्रतिदिन की बचत कर सकता है। 1 महीने में यह 1 से 2 किलो गैस की बचत के बराबर होता है। पकाते समय ढक्कन लगाना न भूलें। बिना ढक्कन के उबालने से भाप निकल जाती है और गैस का 30% हिस्सा व्यर्थ हो जाता है। ढक्कन से गर्मी अंदर कैद रहती है, भोजन जल्दी पकता है। दाल या सब्जी बनाते समय शुरू से ही ढक्कन लगा दें। वैज्ञानिक रूप से यह वाष्पीकरण को रोकता है और ऊर्जा हानि न्यूनतम करता है। सामग्री को पहले भिगोना एक शानदार ट्रिक है। दाल, चावल या राजमा को 30 मिनट भिगोने से पकने का समय आधा हो जाता है। सूखी दाल को उबालने में 45 मिनट लगते हैं, जबकि भिगोई हुई 20 मिनट में तैयार। इससे न सिर्फ गैस बचती है बल्कि पोषक तत्व भी बरकरार रहते हैं। प्रेशर कुकर का सही इस्तेमाल करें। यह गैस को 40 से 50% तक काट सकता है। बैच कुकिंग यानी एक साथ कई डिश बनाना समय और गैस दोनों को बचाता है। सप्ताहांत में सब्जियां काट कर रखें, थोक में दाल पका लें। चूल्हा बार बार जलाने से गैस बर्बाद होती है। एक अध्ययन से पता चलता है कि बैच कुकिंग से औसत परिवार 10 से 15% ईंधन बचा सकता है। आइए और कुछ जानकारियां लेते हैं गैस के बारे में। गैस बंद करने के बाद नोजल को थोड़ा दबाकर रखें ताकि अवशेष न जलें। चूल्हे को साफ रखें, ग्रीस जमा न होने दें। पानी उबालते समय ज़्यादा न डालें, ज़रूरत जितना हो उतना ही डालें। लो फ्लेम पर धीमी आंच रखें या संभव हो। इन बदलावों से न सिर्फ गैस बिल कम होगा बल्कि पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि कम गैस जलने से CO2 उत्सर्जन घटेगा। भारत सरकार की उज्ज्वला योजना से लाखों महिलाओं को गैस कनेक्शन मिला, लेकिन बचत के तरीके सीखने की जरूरत है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये ट्रिक्स अपनाने से सालाना 500 से 1000 रुपये तक बचत संभव है। जयपुर जैसे शहरों में जहां गैस की कीमतें 800 से 900 रुपये सिलेंडर है, यह कोई छोटी रकम नहीं है। दिल्ली के करोल बाग में बड़ा होने के बावजूद उन्होंने अपेक्षित इंजीनियरिंग का रास्ता चुना, लेकिन जल्दी ही समझ गए कि यह उनका नहीं है। महीनों की तैयारी के बाद भी 39 में से महज 7 सवाल हल कर पाए। दिल ने स्टेज की पुकार सुनी और उन्होंने जीवन को जबरदस्ती नहीं मोड़ा। शुरुआती दिन कठिन थे, छोटे दर्शक, लंबी रिहर्सल और अनिश्चित कमाई। फिर भी हार नहीं मानी। FTI पुणे पहुंचे, एक्टिंग दोबारा सीखी और दोस्ती नेटवर्क बनाए जो करियर की नींव बने। यही मिली पहली फिल्म एहसास। GPCP की प्रोडक्शन सपने साकार हुए। 1954 में जन्मे राकेश का बचपन दिल्ली के मध्यवर्गीय परिवार में बीता। पिता सरकारी नौकरी में थे, इसलिए इंजीनियरिंग का दबाव स्वाभाविक था। IIT प्रवेश परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन परीक्षा हॉल में बैठते ही मन भटका। सवालों के जवाब देते दिए, बीच में उठ खड़े हुए और सीधे थिएटर रिहर्सल पहुंच गए। यह 1970 का दौर था जब अभिनय को नौकरी नहीं माना जाता था। परिवार ने विरोध किया, लेकिन राकेश अडिग रहे। शुरुआत स्ट्रीट प्ले और छोटे थिएटर ग्रुप से हुई। दिल्ली के आशा थिएटर में काम किया, जहां आंगूर जैसी नाटकों ने पहचान दी। पैसे की तंगी थी, कभी कभी भूखे पेट रिहर्सल। फिर 1970 के दशक में FTI पुणे का मौका मिला। वहां श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी जैसे दिग्गजों से सीखा। दोस्त बनी जूही चावला, प्रकाश राज। 1979 में एहसास मिली, जिसमें छोटा सा रोल लेकिन ब्रेक मिला। 1980 के दशक में टेलीविजन ने कमाल किया। फौजी में कर्नल की भूमिका। फिर दोस्ताना, लेकिन अमर हो गए शरारत और देख भाई देख से। देख भाई देख में बिच्छू सिंह का किरदार आज भी हंसी का राजा है। राकेश कहते हैं, कॉमेडी आसान नहीं, टाइमिंग सब कुछ है। गुड न्यूज में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts,
On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks